हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन हेल्पलाइन। आज का जो वीडियो है इसमें करंट अफेयर्स के 50 वो प्रश्न रखे हैं जो पिछले 2 वीक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 23 जून से 4 जुलाई तक के एमसीक्यूज इसमें मैंने दिए हैं, तो ये ध्यान से देखिए। पहला जो प्रश्न है वो क्वेश्चन ऑफ द ईयर, क्वेश्चन ऑफ द वीक बोल सकते हैं इसको, क्योंकि पिछले वीक सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला प्रश्न है। ठीक है, क्या है कि चाइनीज़ ऐप्स को जो बैन किया है सरकार ने इंडो चाइना बॉर्डर पे, जो इस समय तनावपूर्ण माहौल है उसको देखते हुए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार क्या कहा गया है कि ये जो ऐप्स हैं भारत की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। ठीक है, इनसे हो सकता है कि हमारे यहाँ का डेटा लीक हो सकता है इन ऐप्स के, इसलिए इनको बैन किया गया है टिकटॉक सहित। तो ये इनकी संख्या 59 है। ये 59 ऐप्स हैं जिनको बैन किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो इसमें जो देखा गया है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये है कि किस एक्ट के तहत उसको बैन किया गया है। तो आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इसको बैन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, ये प्रश्न बन सकता है दूसरा भी। अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह है कि सहारनपुर जिले की शिवालिक पहाड़ियों में जो हाथी का जीवाश्म मिला है वह किस प्रजाति का है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जो जीवाश्म मिला है वह किस प्रजाति का है, ये बताना है हमें। तो वह जो है स्टेगोडॉन प्रजाति का है। ठीक है, स्टेगोडॉन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, स्टेगोडॉन एक विलुप्त प्रजाति है जिसके अब जीवित हाथी नहीं है इस प्रजाति के। ठीक है, ये जो 2 प्रजातियाँ हैं एलिफस और लॉक्सोडोंटा, ये 2 प्रजाति जीवित हैं इस समय। ठीक है, यही 2 प्रजाति हैं जो जीवित हैं, मैमथ भी मर चुका है। ये जो प्रजाति है जो पाया गया है, ये जीवाश्म, ये हिप्पोपोटेमस और डायनासोर के समकालीन हाथियों की स्टेगोडॉन प्रजाति का है। ठीक है, 50 लाख साल पुराना जो है फॉसिल्स है। ये यहाँ साल रह गया लिखने को, 50 लाख साल पुराना फॉसिल्स है। इसकी जो प्रमाणीकरण किया गया है वो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून द्वारा किया गया, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के द्वारा। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। हाल ही में किस देश ने नागरिकता कानून संशोधन पास किया है जिसके तहत अब भारत या किसी और देश की बेटी बहू बनने के बाद भी यहाँ की नागरिकता के लिए 7 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये जो देश है वो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, जिसने संशोधन पास किया, नागरिकता संशोधन, जिसके तहत भारत या किसी भी देश की, ऐसा नहीं है कि भारत की ही बल्कि किसी भी देश की अगर लड़की उस देश में शादी करती है तो उसको नागरिकता के लिए 7 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो था 7 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। इससे थोड़ा फैक्ट तो पड़ा है क्योंकि इस समय नेपाल और इंडिया के जो हैं रिलेशन भी थोड़े ख़राब हुए हैं, तो ये इस तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। हमारे यहाँ तो भारत में और नेपाल में एक तरह से रोटी बेटी का साथ कहा जाता है, इसलिए यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो विद्या देवी भंडारी हैं और प्राइम मिनिस्टर कौन है, केपी शर्मा ओली। अपर जो हाउस होता है यहाँ का नेशनल असेंबली और लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपीज़। एक है माइल्ड से मॉडरेट कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए इस 19 जून को भारतीय राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण केंद्रीय ड्रग्स मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने मुंबई की ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को ओरल एंटीवायरल ड्रग के निर्माण और विपणन के लिए मंजूरी दे दी है। वह ड्रग बतानी है कौन सी है। कोविड-19 के मरीजों के लिए जो ड्रग इस्तेमाल की जाएगी उसको मंजूरी दी गई है फेविफ्लू के लिए। ठीक है, फेविपिराविर नाम है इसका, इसके लिए मंजूरी दी गई है। यह है फेविपिराविर। पूरे देश में माइल्ड से मॉडरेट जो मरीज़ हैं कोविड-19 के, उनके इलाज के लिए ये भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण केंद्रीय ड्रग मानक नियंत्रण संगठन ने जो है इसको निर्माण और विपणन की मंजूरी दे दी है। ये जो कोविड-19 से पीड़ित 18 से 75 साल की आयु के ऐसे मरीज
के लिए ये दवाई है जिनको कोविड-19 माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने 22 जून को घोषणा की है कि अर्थात कि किसको वैश्विक विकास ग्लोबल डेवलपमेंट प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ जो ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए नियुक्त किया गया है वो है लॉरेन वॉक्युलेट। तो इनका क्या नाम है? लॉरेन वॉक्युलेट, ठीक है। और हेलेन डिलानी जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विकास निदेशक हैं। हेलेन डिलानी इसके विश्व अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संबंध विकास निदेशक हैं, ठीक है। हाल ही में किस देश में विजय खंडूजा को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश के हैं ये? जिम्बाब्वे में किया गया है, ठीक है। जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे गणराज्य दक्षिण रोडेशिया गणराज्य और जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से भी जाना जाता है, इसको जाना जाता था। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जाम्बेजी लिम्पोपो नदियों के बीच स्थित एक स्थल रुद्र है। स्थल रुद्र का मतलब है कि इसके आसपास जो है जल का कोई ऐसा समुद्री सीमा नहीं है, इसलिए हरारे इसकी राजधानी है। एमरसन नंगांगवा इसके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मॉर्गन स्वान गिराई हैं। अमेरिकी डॉलर यहाँ पर चलता है, ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्यावैन साहा का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? तो हमें ये बताना है ये जो विद्यावैन साहा हैं वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? तो ये जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ठीक है। हाल ही में किस देश ने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसका जो प्रक्षेपण किया है वो चीन ने किया है। और चीन से हमारे जो संबंध इस समय रिलेशन है इंडो चाइना, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन ही है एक तरह से, ठीक है। चीन के राष्ट्रपति तो आपको पता ही है, शी जिनपिंग है। किस राज्य ने ज़रूरतमंद लोगों को 2 समय का पौष्टिक भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत की है वो है राजस्थान ने की है, ठीक है, इंदिरा रसोई योजना की। इसके तहत क्या है? इसके तहत सस्ते दाम में मतलब रोटी मिलेगी लोगों को भरपेट। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत ने 22 जून को इस योजना को लॉन्च किया है। अम्मा रसोई योजना की तर्ज पर है जो राजस्थान में, तमिलनाडु की जो अम्मा रसोई योजना है उसकी तर्ज पर राजस्थान में भी इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई है। राजधानी क्या है? जयपुर है इसकी। कलराज मिश्रा इसके राज्यपाल हैं। अशोक गहलोत यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं। और विधानमंडल जो है राज्यसभा की सीटें 10 हैं, लोकसभा की सीटें 25 हैं। भारत के अगले 2 साल में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी UNRWA को कितना योगदान देगा? तो कितना योगदान देगा? $50 लाख, ठीक है। $50 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए जो है राहत कार्य के लिए देगा। तो संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की संस्था, जिसको $50 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए दिए जाएंगे, उनके लिए राहत के लिए। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो मैनहट्टन टापू पर है, न्यूयॉर्क शहर। इसके सदस्य कितने हैं? 193। और इसकी भाषा जो है अभी तक हिंदी नहीं है। आधिकारिक भाषा इसकी अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी है। अध्यक्ष इसके एंटोनियो गुटेरेस। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए जितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ये जो है 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ठीक है, 2000 करोड़ रुपए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? तो कितने फीसदी की? मूडीज़ ने, जो मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है जिसके द्वारा
जो है अनुमान लगाया जाता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, तो गिरावट आएगी 2020 में हमारी अर्थव्यवस्था में 3.1 की, इसके अनुसार, मूडीज़ के अनुसार। ठीक है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस बॉन्ड क्रेडिट की रेटिंग करने वाली कंपनी है, इसको संक्षेप में मूडीज़ भी कहा जाता है। मूडीज़ के निवेशक सेवा वाणिज्यिक और सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए बॉन्डों पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान प्रदान करती है। मूडीज़ का नाम दुनिया की सबसे बड़ी 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच समूह के साथ शामिल है। ये भी 2 जो हैं क्रेडिट रेटिंग करती हैं। CEO इसके रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर हैं और मुख्यालय इसका है मूडीज़ का न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी। तो SBI ने अनुमान लगाया है, उसके अनुसार कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी प्रति व्यक्ति आय में। तो ये जो है सही आंसर है इसका 5.4% की, 5.4% की। ठीक है, SBI रिपोर्ट के अनुसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने कितने रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना को मंजूरी दी है। तो पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना जो होगी वो 15,000 करोड़ रुपए की इसको मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जिस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि एंटी डंपिंग शुल्क लगता है आयात पर, किसी भी देश जब कोई कहीं से आयात करता है, तो ये भारत ने घोषणा की है इसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भेदभाव की स्थिति को डंपिंग कहा जाता है, जिसमें आयात करने वाले देश बेचे जाने पर किसी उत्पाद की कीमत निर्यात देश के बाजार में उस उत्पाद की कीमत से कम होती है। एंटी डंपिंग शुल्क जो होता है डंपिंग को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने के लिए लगाया जाता है। अच्छा, डंपिंग रोकने का मतलब है कि मतलब भेदभाव को रोकने के लिए। यह प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हानिकारक होने के साथ ही उस वस्तु के घरेलू व्यापार को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह घरेलू व्यापार को संरक्षित करने का उपाय भी नहीं है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की अनुमति दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है वो है 23 जून को। ठीक है, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। यहाँ ओलंपिक समिति की जो स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को सोरबोन पेरिस में की गई थी, इसीलिए जो है इसको 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ देखिए इसका सिद्धांत क्या है, तेज उच्च मजबूत। स्थापना तो 23 जून 1894 में हुई थी। मुख्यालय है इसका लुसाने, स्विट्जरलैंड में। 205 इसकी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं। आधिकारिक भाषा जो है फ्रांसीसी अंग्रेजी है। इसके मानद अध्यक्ष कौन है, जैक्स रोगे बेल्जियम, और अध्यक्ष हैं थॉमस वाच जर्मनी। भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र बत्रा हैं। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा। तो ये देखो, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। नरेंद्र बत्रा जो हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स के सदस्य भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स के सदस्य भी हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटे राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है। तो ये जो है 2% ब्याज सहायता दी जाएगी इसमें। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है। तो पाकिस्तान में जो है पहला हिंदू मंदिर बनेगा इस्लामाबाद में, उसकी जो आधारशिला है वो श्री कृष्ण मंदिर के लिए रखी गई है। ठीक है,
हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली बार योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? योग जो है अभी 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली यूनिवर्सिटी जो है योग की वो अमेरिका में खुलेगी, ठीक है, अमेरिका में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 25 जून 2020 को देश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया ऐप है वो है ई ब्लड सर्विसेज ऐप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 25 जून 2020 को देश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ई ब्लड सर्विसेज ऐप लॉन्च किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित मोबाइल ऐप की एक नई दिल्ली में शुरुआत की है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किस राज्य सरकार ने 25 जून 2020 को राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो जो गोधन न्याय योजना शुरू की है वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये जो है हरेली पर्व पर शुरुआत की है इसकी। हरेली एक पर्व होता है, इसकी शुरुआत होगी हरेली पर्व पर। यह जो छत्तीसगढ़ का पहला पर्व माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पशुपालन। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस योजना का, पशुपालक जो है चराई रोकने के काम के लिए, चराई रोकने के काम को लाभप्रद बनाने के लिए, ठीक है, और सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या जो होती है उसको हल करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए। छत्तीसगढ़ का जो है 1 नवंबर 2000 को जो ये सामने आया था, राज्य बना हुआ था, गठित हुआ था। पहले ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। मध्य प्रदेश जो है इसके अंतर्गत पहले छत्तीसगढ़ आता था। इसकी राजधानी जो है रायपुर है। अनुसुईया उइके इसके गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध किया है? तो ये जो है परामर्श परियोजना 500 मेगावाट की होगी, ठीक है। माली गणराज्य ने एनटीपीसी के साथ समझौता किया इसके लिए। तो माली गणराज्य की राजधानी क्या है? बमाको। इब्राहिम बावकार इसके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री मोडिबो सिडीबी हैं। मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक है। यहाँ जरा सा अफ्रीकी देश है, छोटा सा। किस देश की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? तो ये देश है ईरान। अब ईरान के बारे में तो आप जानते हैं, इस समय बहुत ज़्यादा तनातनी रही थी अमेरिका और ईरान में। ईरान की राजधानी तेहरान है। सरकार इस्लामी गणराज्य इसका, अर्थात इस्लामी गणराज्य ये। सर्वोच्च नेता जो हैं आयतुल्लाह अली खुमैनी हैं। राष्ट्रपति हसन रूहानी और ईरानियन रियाल इसकी मुद्रा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दे दी है? तो जो पहले हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है वो है कुशीनगर को, ठीक है। कुशीनगर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। आगरा का जो हवाई अड्डा है वो खेरिया एयरपोर्ट है, ठीक है। कुशीनगर किस लिए मशहूर है? बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए मशहूर है। कुशीनगर जो है बौद्ध तीर्थ स्थल, क्योंकि एक क्वेश्चन है बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने वाली है। गौतम बुद्ध जो है उनका महापरिनिर्वाण हुआ था यहाँ पर। बाकी जो है आगरा का अड्डा जो मैंने बताया खेरिया है। बरेली का बरेली हवाई अड्डा है और रायबरेली का भी इसी नाम से है, रायबरेली का। साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अब जो है न्यूजीलैंड महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी करेगा। ये पहले जापान को मिलने वाली थी, लेकिन जापान ने अपनी मेजबानी की दावेदारी को वापस ले लिया है।
न्यूजीलैंड की जो रानी हैं एलिजाबेथ द्वितीय हैं। गवर्नर जनरल हैं इसके डैम पेट्सी रेड्डी, अर्थात यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होते, गवर्नर जनरल हैं। प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डनर। और न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ पर चलता है। अभी ये फ़िलहाल में जो है न्यूज़ में रहा था, किस लिए? क्योंकि ये कोरोना मुक्त हो गया था, मगर फिर से ये कोरोना मुक्त का जो इसका दर्जा था वो छीन लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ विदेश से आए हुए यात्री जो थे, जब फ़्लाइट खोल दी थी यहाँ के लिए अंतर्राष्ट्रीय, तो उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमज़ोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है? तो 200 लाख यूरो का करार करने के लिए, देखो यूरो जो चलता है वो फ्रांस में चलता है, तो ऑब्वियसली है कि फ्रांस ने के साथ करार किया गया है। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस है, इसके राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन हैं। एडवर्ड फिलिप इसके प्रधानमंत्री हैं। लेजिस्लेचर जो होती है यहाँ पे पार्लियामेंट है। अपर हाउस सीनेट कहते हैं इसको। लोअर हाउस को नेशनल असेंबली, और करेंसी इसकी यूरो है। ठीक है। विश्व बैंक ने भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लगभग कितने करोड़ डॉलर के कर्ज को मंजूरी दे दी है? तो विश्व बैंक ने भारत में जो है शिक्षा के सुधार के लिए कर्ज दिया है, वो है 50 करोड़ डॉलर का। विश्व बैंक एक संस्था है, इसका उद्देश्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देना। इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। स्थापना इसकी हुई थी जुलाई 1944 में। मूल संगठन जो है क्या है? विश्व बैंक समूह। वैधानिक स्थिति संधि है इसकी जॉन मेनार्ड कीन्स, हैरी डेक्स्टर वाइट और डेविड मालपास इसके संस्थापक हैं। डेविड मालपास प्रेसिडेंट भी हैं इसके। अंशुता कांत सीईओ हैं इसके। अंशुला कांत। पेन्नी गोल्डसबर्ग मुख्य अर्थशास्त्री हैं इसमें। और कार्मेन रेहार्ट जो है मुख्य अर्थशास्त्री 15 जून 2020 से अब बने हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज PMFME योजना की शुरुआत की है। इस योजना से कुल कितना निवेश होगा? तो निवेश की बात है यहाँ पर जो है वो 35,000 करोड़ का निवेश होगा यहाँ पर, 35,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, PMFME के तहत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? तो यह है त्रिपुरा ने इस योजना की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री इसके बिप्लब देव कुमार हैं। रमेश बैस इसके राज्यपाल हैं। ठीक है। विधानसभा सीट 60 हैं और लोकसभा की 2 हैं, राज्यसभा की केवल 1 सीट है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के लिए निम्नलिखित में से किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है? तो पहले जो थी फेविफ्लू अभी दिया था, उसके लिए इस्तेमाल को इजाज़त दी थी। अब एक और दवाई है वो है डेक्सामेथासोन। इसके इस्तेमाल के लिए भी जो है केंद्र सरकार ने इजाज़त दे दी है कि जो गंभीर लक्षण वाले मरीज हैं उन पर इस्तेमाल की जा सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह दिन देने वाले होते हैं। डेक्सामेथासोन जो है वो मैं बता देता हूँ किस लिए इस्तेमाल होती थी। तो डेक्सामेथासोन गठिया और अस्थमा के लिए, यानी कि सांस की जो बीमारी होती थी उसमें इस्तेमाल की जाती थी। और एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी है, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी है। ये इम्यूनिटी सिस्टम जब डिसऑर्डर हो जाता है उसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है डेक्सामेथासोन। ये भी याद रखने वाली है कि 1960 के दशक की है ये दवाई, अस्थमा में इस्तेमाल की जाती थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है वो है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो गिरफ्तारी जो वारंट जारी किया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वो है ईरान ने गिरफ्तारी वारंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जारी किया है।
बगदाद में जो ड्रोन हमले हुए थे कासिम सुलेमानी की, उसमें मौत हो गई थी, उसके लिए ईरान ने जो है अमेरिका को दोषी ठहराया था। तो उसी के तहत जो है डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है ईरान ने। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें राशन फ्री मिल रहा है लोगों को, वो भी है नवंबर 2020 तक उसको बढ़ा दिया गया है। दीपावली और तक के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना का विस्तार अब दीपावली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया गया है। इस योजना के विस्तार में जो है 90,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 3 महीने का राशन यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जो है अब तक देश को कितनी बार संबोधित कर चुके हैं? इस योजना तक जो है 13 बार संबोधित कर चुके हैं। भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोंगजू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसकी जो क्षमता होगी वो होगी 600 मेगावाट। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इसके राजा हैं। लोतेस तेतसिंग तिसेरिंग प्रधानमंत्री हैं और डुलत्रुम भारतीय रुपया इसमें चलता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? तो राज्यपाल के अतिरिक्त कार्यभार जो है मध्य प्रदेश का। एक राज्यपाल 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल रह सकता है केंद्रीय अनुशंसा पर, ठीक है, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। आनंदीबेन पटेल जो हैं गुजरात की मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जो हैं गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने तो आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की कि वह दुनिया भर में अपने सभी रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या जो है 83 है। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? तो ये जो शुरू किया है महाराष्ट्र ने। दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण है, ठीक है, प्लेटिना नाम के तहत प्रोजेक्ट है, प्लेटिना प्रोजेक्ट है। इसका ऑपरेशन महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। भगत सिंह कोश्यार इसके राज्यपाल हैं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी की एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो आईसीसी एलिट पैनल में जो शामिल किया है वो नितिन मेनन को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो सॉलिसिटर जनरल जो नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने वो है तुषार मेहता को। चीन के वैज्ञानिकों ने एक नए फ्लू वायरस का पता लगाया है जिसमें महामारी का रूप लेने की क्षमता है। तो ये जो वायरस है इसका नाम है स्वाइन फ्लू G4। यार चीन में कितने वायरस होते हैं भगवान, अगला वायरस ना आए तो बेहतर है। चीन के वैज्ञानिकों ने नए फ्लू वायरस का पता लगाया है जिसमें महामारी का रूप लेने की क्षमता है। ये जो वायरस है नया G4 जो मिला है वो H1N1 स्वाइन फ्लू का आनुवांशिक वंशज है, ठीक है। नए स्वाइन फ्लू का जो नाम है नए स्वाइन फ्लू का G4 है, ये पहले से भी ज़्यादा घातक है। ऐसे में अगर ये कोरोना महामारी के संपर्क में आता है तो और भी अधिक घातक बढ़ने की संभावना है इसकी। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो ये जो खिलाड़ी हैं टेनिस के वो हैं सुमित नागल, और ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने US ओपन में रोजर फेडरर को पहले सेट में हरा दिया था, तब तहलका मचा दिया था एक तरह से। भारत के सुमित नागल ने US ओपन में रोजर फेडरर जैसे खिलाड़ी को पहले सेट में हरा दिया था। हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है?
तो ये जो बैंक है वो है HDFC ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है इसमें। इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देगी। तो वह जितने प्रतिशत की छूट देगी वो है 25% की डॉक्टरों और नर्सों को। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू की है वो कितने करोड़ हैं। ये है 2.5 लाख रुपए। इतने लाख की जो है बीमा योजना शुरू की है। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इंडो चाइना टेंशन के बीच में लड़ाकू विमान खरीदना अच्छी बात है, हमारी सैनिक ताकत को जितना बढ़ाया जाए उतना। तो इनकी जो संख्या है वो है 33। ठीक है। रूस ही से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है कि रूस के राष्ट्रपति कितने वर्ष तक, किस सन तक, कब तक जो है अपने पद पर रह सकते हैं। उन्होंने क्या किया, संविधान में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद, ठीक है, तो ये 2036 तक अपने पद पर रह सकते हैं, राष्ट्रपति के पद पर। रूस की राजधानी मॉस्को है। व्लादिमीर पुतिन इसके राष्ट्रपति हैं। दिमित्री मेदवेदेव जो है इसके प्रधानमंत्री। विधानमंडल संघीय परिषद होता है इसमें, संघीय परिषद उच्च सदन को ही बोलते हैं। सीनेट ड्यूमा इसका निम्न सदन है और इसमें जो करेंसी है वो है रूबल चलती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाल लिया है। तो इनका जो नाम है वो है श्रीकांत माधव वैद्य ने। ठीक है, श्रीकांत माधव वैद्य ने जो है इस पदभार को संभाल लिया है। तो ये क्वेश्चन थे 51 के समथिंग क्वेश्चन थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चैनल को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो बात मैंने यहाँ पर ये जो पोस्टर लगाई ये पढ़ने वाली बात है कि जिस बात से आपको डर लगता है ना उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ा दो, तो उससे क्या है आपका डर भाग जाएगा। और हमेशा अज्ञानता से ही उपजता है, डर जो है हमेशा अज्ञानता से उपजता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कोई डरता है किसी चीज़ से तो वो सिर्फ इसलिए डरता है कि बस ये हुआ है, देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। डर जो होता है हमें तब तक लगता है जब तक हम उस चीज़ के बारे में नहीं जानते। अगर हम उस चीज़ के बारे में ढंग से जान जाते हैं, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो हमारा, अगर हम उसके सारे राज सारे भेद जान जाए तो क्या हमको उससे डर लगेगा? नहीं ना। इसी तरह से पढ़ाई है, जितना आप इस क्षेत्र में घुसेंगे ना उतना आपके एग्ज़ाम को लेकर जो है डर ख़त्म होता रहेगा। तो इसलिए भाई मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी नहीं। हमारे सर हैं एक जिनसे मैं पढ़ा हूँ इंग्लिश, आप सभी वे डायलॉग जानते हो कि मेहनत और मोहब्बत कभी बेकार नहीं जाती। तो ये जो है ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है।